शिव कह रहे हैं सती तुम्हें भान होना चाहिए, जब तुम्हारा एक अवतार उमा के रूप में हुआ, तुम उमा बनकर जब प्रकट हुई थी और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर तुम तप साधना कर रही थी, याद करो, ध्यान दो, 3 पत्ती का बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। कितने पत्ती का? जम के बोलो जरा। 3 पत्ती का। 4 पत्ती का बेलपत्र माता सती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, ध्यान रखिएगा जरा। 5 पत्ती का बेलपत्र माता उमा के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। 6 पत्ती का बेलपत्र मां कात्यायनी के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। बेलपत्री के वृक्ष में 5 पत्ती, 4 पत्ती, 6 पत्ती, 7 पत्ती, 11 पत्ती, 8 पत्ती का कोई बेलपत्र यदि आपको मिलता है तो आप भाग्यशाली हैं कि 3 पत्ती के पेड़ में 5 पत्ती का बेलपत्र मिलना कठिन है। कहीं कहीं ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें 6 पत्ती लगती है, कहीं में 7 लगती है, किसी में 8 लगती है, पर मूल वो है कि 3 पत्ती के बेलपत्र में 5 पत्ती मिलना चाहिए। 3 पत्ती का जो बेलपत्र का वृक्ष है उसमें 4 पत्ती मिलना चाहिए। 3 पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में 6 पत्ती मिलना चाहिए। 3 पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में 8 पत्ती मिलना चाहिए। मूल वो है। कई लोग कहते हैं 6 पत्ती का बेलपत्र का वृक्ष हमने लगा लिया, उसमें 6 पत्ती लगती है, वो बात अलग है। पर 3 पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में जब 4 पत्ती मिले, 5 पत्ती मिले, 6 पत्ती मिले, मतलब 3 पत्ती का जो बेलपत्र का वृक्ष है वो माता पार्वती जी के अश्रु का है। पार्वती जी के ही उस पौधे में जब उमा, सती, कात्यायनी इनका पत्ता प्राप्त होता है तब वो जीवन को सुख प्रदान कर देता है। उस पत्ते की जरूरत। और हम कितने चतुर हैं। किसी ने कह दिया 6 पत्ती का पौधा है तो उन्होंने कहा हमको 6 पत्ती का ही दो तुम तो। किसी ने कहा 7 पत्ती का बेलपत्र वाला पौधा, 7 पत्ती का बेलपत्र का पौधा दे दो। कई आजकल तो ये नर्सरी वाले ऐसा पेड़ पौधे में कट लगाकर जैसा पौधा उनको जन्म देना है, पैदा करना है, उत्पन्न करना है, 5 पत्ती का, 6 पत्ती का, 7 पत्ती का वो पैदा कर सकते हैं। पर शास्त्र की रीति कहती है 3 पत्ती के पौधे में जब 4 पत्ती, 5 पत्ती, 6 पत्ती, 7 पत्ती जब मिलती है तो वो पुण्य फलदायी है। ये क्रॉस कर बनाई हुई नहीं, जैसे देसी गाय और जर्सी गाय अंतर है कि नहीं? अरे बोलो तो जम के है। जर्सी गाय का कितना ही दूध पी लो कई फायदा होए, और देसी गाय का दूध पियो तो जैसी गाय जैसा ताजगी भी रहे, रोग मुक्ति भी रहे और उसके जैसा निर्मलता का भाव भी आए। जो जर्सी का दूध पिए तो वो भी जर्सी हो जाए, तो उन्हें कहीं देखा। और देसी जर्सी क्रॉस करके बनाई गई गाय और देसी उसी तरह कितनी पत्ती का बेलपत्र? बोलो जरा जन के। 3 पत्ती वाले बेलपत्र, 3 पत्ती का बेलपत्र। अब इस वृक्ष में, इस पौधे में अगर 4 पत्ती का मिल जाए, 5 पत्ती का मिल जाए, कहीं किसी को मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता हो, किसी को 6 पत्ती मिल जाए, किसी को 7 पत्ती मिल जाए, तो फिर समझ लो कि आज मेरे को 4 पत्ती के रूप में सती माँ मिल गई है, 5 पत्ती के रूप में मुझे उमा माता मिल गई है, 6 पत्ती के रूप में मुझे माँ कात्यायनी प्राप्त हो गई है, 9 पत्ती के रूप में मेरी 9 देवियां प्रकट हो गई हैं। यहाँ तक शिव महापुराण कहती है कि बेलपत्री की 3 पत्ती के वृक्ष में 51 पत्ती तक का भी पौधा देवी प्रकट कर देती है, क्योंकि पार्वती का जो जन्म है वो 52वें नंबर का है, 52 नंबर का। इससे पहले माता पार्वती के 51 जन्म हो चुके थे। माता पार्वती 51 बार प्रकट हो चुकी थी। शिव जी के गले में जो मुंडों की माला है वो 51 मुंड की माला है। चार
पत्ती का जब बेलपत्र मिलता है तो 4 पत्ती के बेलपत्र को शंकर जी पे चढ़ाकर 1 लोटा पानी नहीं चढ़ाया जाता। 4 पत्ती का अगर बेलपत्र शिव को चढ़ाया जाता है तो 4 लोटा जल शिव को समर्पित करा जाता है। फिर उस बेलपत्री को उतार कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखा जाता है। फिर वहां पर 1 आचमनी जल समर्पित करा जाता है। फिर वो 4 पत्ती के बेलपत्र को उठाकर नंदीश्वर के चरण के पास रखा जाता है। वहां 1 मूंग का दाना समर्पित करा जाता है। फिर उस बेलपत्री को लाकर घर में बरकत के रूप में रखा जाता है। तब वो लक्ष्मी बढ़ाना प्रारंभ करता है। कोई ऐसे ही क्रम नहीं हो जाता कि मिल गया और तुमने रख दिया, उसका क्रम अलग अलग है। 5 पत्ती का बेलपत्र, ऊपर जो जलाधारी टंगी होती है उस जलाधारी का स्पर्श कराया जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। मात्र 1 लोटा जल 5 पत्ती के बेलपत्र पर चढ़ता है और 5 पत्ती का बेलपत्र दरवाजे पर खड़े होकर भगवान शंकर के गण भृंगी का स्मरण कर कर, श्रृंगी का स्मरण कर कर उसको लाकर बरकत में रखा जाता है। 5 पत्ती। 6 पत्ती का बेलपत्र मिलता है तो उसको नंदी पर पहले समर्पित कर कर फिर शिव के द्वार पर शंकर भगवान पर समर्पित किया जाता है। फिर 1 लोटा जल समर्पित कर कर 1 चावल का दाना चढ़ाकर उस बेलपत्री को लाया जाता है, बरकत स्थान पर रखा जाता है। 7 पत्ती का बेलपत्र मिलता है, उसका नियम अलग। 7 पत्ती के बेलपत्र को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन किया जाता है और वहां पूजन कर कर 7 पत्ती के बेलपत्र को शिव को चढ़ाकर फिर अपने घर में रखा जाता है। 8 पत्ती का बेलपत्र यदि प्राप्त होता है तो उसको पहले जो जलाधारी का भाग है, नीचे कटी भाग है जहां शिवलिंग रखा हुआ है, माता जी के उस भाग पर रखा जाता है। उसके बाद में शिव को चढ़ाया जाता है। 1 लोटा जल चढ़ाकर मात्र चंदन लगाकर उसको लाया जाता है। 9 पत्ती का बेलपत्र यदि किसी को प्राप्त होता है, कभी मौका मिले ना तो देखो, अब सीहोर में कभी कथा हुई तो आपको 1 पत्ती से लेकर 21 पत्ती तक के बेलपत्र का दर्शन, 3 पत्ती वाले वृक्ष से ही जो पत्तियां प्रकट हुई हैं, 1 से लेकर 21 तक के पत्ती के दर्शन आपको सीहोर जब कथा रहेगी कभी तो ऑनलाइन कथा में हम खुद व्यासपीठ से दर्शन कराएंगे कि इतने पत्ती तक के भी बेलपत्र का दर्शन होता है। अभी 21 तक तो बाबा के पास पहुंच गई है, अब इससे आगे भी पहुंच जाएगी, विश्वास। बेलपत्र उसका पूजन आपको अगर मिले 4 पत्ती का बेलपत्र तो आप ये परली बैजनाथ की कथा कौन से दिन की है? अरे बोलो जम के, 3रे दिन की कथा लिख के रख लेना कि 3रे दिन की कथा में हमने परली बैजनाथ की कथा में बताया था कि 4 पत्ती का बेलपत्र मिले तो तुरंत सर्च मारो और निकाल लो कि उसकी पूजन ऐसे करना है। 5 पत्ती का बेलपत्र मिल गया कहीं से तो उसकी पूजन ऐसे करना है। पर ये नहीं कि वो 6 पत्ती का बेलपत्र का पेड़, 5 पत्ती का बेलपत्र का पेड़ उसमें से तोड़ के लिया, नहीं, 3 पत्ती के बेलपत्र में अगर वो पत्ती मिली है तो फलदायी है, तो फलित है। अंतर देखना है और अच्छे से समझ लो। तुम्हारे घर में लड्डू बना बनाया रखा हुआ है, सामान बना बनाया रखा है, कोई मेहमान आया तुमने निकाल कर दे दिया, अतिथि को वो सामान दिया तुमने, उसने लड्डू खाया, मिक्सचर खाया, सेव खाया, बिस्कुट खाया, पर जब विशेष कोई अतिथि आता है तो तुम वही लड्डू, वही मिक्सचर, वही सेव नहीं देती, अलग से सीरा बना के, खीर बना के, सेवैया खीर बना दी, कोई सामान बना दिया, तब देते हो। फिर उसका महत्व बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? कि यार ये अतिथि मुख्य आया। उसी तरह 3 पत्ती के वृक्ष में, बेलपत्री के वृक्ष में, 3 पत्ती के बेलपत्री के वृक्ष में जब 4 पत्ती, 5 पत्ती, 6 पत्ती, 7 पत्ती, 8 पत्ती बेलपत्री की जब प्राप्त होती है तो वो फल प्रदान करती है, उसका सुख दूसरा। उमापति रखियो मेरी लाज, सारी दुनिया छोड़ के भोले, सारी दुनिया छोड़ के भोले, आ गई तेरे पास उमा
उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। हे बोले शिव जी का तुम भूल गई क्या सती? क्या तुम्हें भान नहीं है जो तुम रो रही हो? तुम्हारी आंखों में अश्रु भरा हुआ है सती और तुम रो रही हो। तुम्हें भान नहीं इस चीज का कि तुम्हारा एक अवतार उमा के रूप में हुआ था और तुम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर मेरी तप साधना कर रही थी। सुनो, जोड़िए शिव सती। कौन? शिव, जम के बोलो, शिव के साथ सती, शंकर के साथ पार्वती, उमा के साथ महेश, उमा के साथ महेश। ये महेश्वरी वंश की जो उत्पत्ति का जो चरित्र है इसको कभी स्मरण करिएगा। स्कंद पुराण जो अंधेरी में माहेश्वरी समाज द्वारा करवाई गई थी उसमें इसका पूरा वर्णन करा गया। यूट्यूब पे डली होगी, 5 दिन की कथा बाकी थी, उसमें से निकालना, शायद चौथे दिन या 5वें दिन इसका पूरा वर्णन करा माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति का। शिव के साथ में जम के बोलो कौन है? सती। शंकर के साथ पार्वती, उमा के साथ महेश। और उमा और महेश की जो जोड़ी है उसमें जो माहेश्वरी वंश का जो उत्पत्ति का वर्णन आया गया है, फिर उसका विधान। कई लोग इसमें ढूंढते हैं कि पार्वती के साथ शंकर जी में हम ढूंढे माहेश्वरी वंश की उत्पत्ति मिल जाए, या सती और शिव में ढूंढे माहेश्वरी वंश की। नहीं, आप निकालिए सती से भी पहले जो उमा प्रकट हुई थी उस उमा और महेश की जोड़ी में निकालोगे तो माहेश्वरी वंश निकल जाएगा। अब ढूंढ रहे हो पार्वती के वंश में, ढूंढ रहे हो सती के वंश में, तो वहां का मिलना वाला उमा महेश में निकल। आज बड़ी खुशी हुई जब हम लोग आ रहे थे, सोमानी जी हमको लेकर आ रहे थे, तो हमने देखा कि कई लोग क्या बोलते हैं उसको, चाय बांट रहे हैं, कहीं कॉफी बांट रहे हैं, कहीं बिस्कुट का पैकेट बांट रहे हैं। तो हमने महेश्वरी सोमानी जी से पूछा कि आज बड़ी कृपा है, तो गजब, आपके परली बैजनाथ के लोग भी बड़े भाव से सेवा कर रहे हैं। हाँ गुरुजी, ये लिंगायत संप्रदाय के लोग हैं, इन्होंने स्टॉल लगा रखा है और बड़े प्रेम से ये लोग उसको चाय कॉफी निःशुल्क मुफ्त में वितरण कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत बाबा की कृपा है, धन्यवाद देता हूँ ऐसे सेवकों को जो अपने हाथों से, अपने हाथ से लुटा रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है ये जितने श्रोता हैं शिव महापुराण के, ये बार बार नहीं आने वाले, बार बार नहीं मिलेंगे, ये तो भाव से आए हैं। और ये केवल साधारण श्रोता नहीं है, ये तो शिव के गण हैं जो मिल गए हैं, तो सेवा का मौका मिला। धन्यवाद देता हूं मैं सभी सेवादारों को, बहुत बहुत भाव से, बहुत भाव से जो सेवा महाराज खूब कमाया 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 कमाया। 7 दिन शिव महापुराण में लुटाने का मौका मिला है। जो आप लोग बाहर से आए हुए अतिथियों की जो सेवा कर रहे हो, चाय ले साफ, बिस्कुट ले साफ, खिचड़ी ले साफ, पोहा ले साफ, जो बांट रहे हो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन को सार्थक कर दिया, जीवन की सार्थकता है। लिंगायत संप्रदाय के सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जो सेवा में लगे हुए हैं, बांट रहे हैं, गली गली में खड़े हो, उनको बहुत बहुत साधुवाद। शिव सती तुम भूल गई, तुम रो रही हो, तुम जानती नहीं हो तुम्हारा उमा का प्रागट्य हुआ था, तुम उमा बनकर प्रकट हुई थी सती। तुम उमा बनकर प्रकट हुई थी सती। और सती
उमा बनकर जन्म लेने पर, प्रकट होने पर तुमने जब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मेरी आराधना करी तो तुमने वर मांगा था सती। शिव, हे महेश, हे शंभु, हे महेश्वर, आप मुझे वर दीजिए। शिव जी कहते हैं मैंने आपसे पूछा था कि आपको क्या चाहिए, तब आपने कहा था जब नारी वो इंद्र के कारणवश, ये रजो धर्म जो मिला ही इंद्र के कारण से ही तो मिला है। ब्राह्मण हत्या इंद्र के मस्तक पर चढ़ गई थी। इंद्र ने वो ब्राह्मण हत्या को 4 जगह पर बांट दिया था। पहला जल को दिया, जल तुम हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। जल ने कहा मैं ब्राह्मण हत्या का अंश लेता हूं। जल के ऊपर जो फेन रहता है, बुलबुला रहता है, वो ब्राह्मण हत्या का अंश होता है। अग्नि को दिया, अग्नि तुम हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। अग्नि के ऊपर जो नीली लपट होती है, अग्नि के ऊपर जो नीली लो होती है, वो ब्राह्मण हत्या का अंश होती है। पृथ्वी को दिया, पृथ्वी तुम हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश है। स्त्री को दिया, नारी तुम हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। स्त्री, नारी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो उसका रजस्वला होना ये ब्राह्मण हत्या का अंश है। 7 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 7 दिन तक नारी जो भगवान की सेवा नहीं करती, पूजन नहीं करती, ये ब्राह्मण हत्या का अंश लगा हुआ है। तो उमा कर रही है, माता उमा महेश्वर से, भगवान महेश से कर रही है, भगवान शिव से कर रही है, शंकर से कर रही है कि मैं ये चाहती हूं कि नारी 7 दिन तक भगवान का भजन नहीं करेगी, या शिवजी पर जल नहीं चढ़ाएगी, या भगवान की पूजन नहीं करेगी, तो उसका जो करा गया पूर्व का पुण्य है वो तो समाप्त हो जाएगा। फिर उस पुण्य का फल क्या? सुन लो माताओं, कितना सुंदर बात माता उमा ने आप लोगों के लिए भगवान महेश से रखी। तो भगवान महेश ने कहा, भगवान शिव ने कहा, शंकर ने कहा, ओघड़ी मेरे भोले ने कहा, सुनो उमा, मैं तुम्हें वर देता हूं, नारी 7 दिन तक अगर मुझ पर जल नहीं चढ़ाती है, पूजन नहीं करती है, पाठ नहीं करती है, आराधना नहीं करती है, तो पूर्व में किया गया जो जल चढ़ाया है, पूजन करी है, पाठ किया है, अनुष्ठान किया है, उसका फल नारी को ये 7 दिन में प्राप्त हो जाएगा, मेरी ओर से प्राप्त। अब इसको समझो कैसे। ऊंट एक बार पानी पीता है, 6-7 दिन निकाल लेता है। कितने दिन? एक बार ऊंट ने पानी पिया, 7 दिन निकाल दिया, 8 दिन निकाल दिया। वो पानी कहां गया? एक बार का पिया क्या 7 दिन काम आ गया? वो ऊंट अपने गर्दन में जब जल को रखता है तब वो जल उसको एनर्जी देता रहता है। उसी तरह रजस्वला धर्म के अंतर्गत 7 दिन नारी जो कर्म नहीं करती है, 7 दिन जो पूजन नहीं करती है, 7 दिन तक जो मंदिर नहीं जाती है, 7 दिन जो शिव पर जल नहीं चढ़ाती है, उमा और महेश की कथा कहती है, शंकर भगवान महेश ने, भगवान शिव ने वर दे दिया कि नारी ने अगर पूर्व में जल चढ़ाया है तो उसका एक अंश का भाग उसको इस रजो धर्म के समय पर भी प्राप्त हो जाएगा। अब इसके लिए भी प्रमाण का एक भाग और सुन लो, अगर आप लोगों ने कथा का स्मरण करा हो। द्रौपदी का चीर भगवान कृष्ण ने बढ़ाया था। उस समय पर द्रौपदी 3 दिन का स्नान करी थी। कितने दिन का? बोलो जरा जम के बोलो। रजस्वला धर्म का 3रा दिन था द्रौपदी का। दुशासन केस खींच कर लेकर आया था, चीर खींचा जा रहा था। भगवान कृष्ण द्रौपदी का चीर बढ़ा रहे थे तो भीष्म पितामह
देखकर कृष्ण को एकांत में जब सैया पर भगवान भीष्म पितामह पड़े थे, तब भगवान कृष्ण सामने खड़े थे और सामने खड़े हुए भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया कानूड़ा, एक कृष्ण द्रौपदी रजो धर्म में थी, रजस्वला थी, 3 दिन का रजो धर्म था द्रौपदी का, और तुमने चीर बढ़ा दिया, स्पर्श कर लिया। तुम जानते नहीं हो कृष्ण, तुम द्वारिका के नाथ हो, तुम बैकुंठ के गौलोक धाम में रहने वाले नारायण हो। मैं जानता हूं क्या भगवान रजो धर्म धारण करने वाली स्त्री को भी छू सकता है? भगवान कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह आप जानते नहीं हो, द्रौपदी मेरी आराधना करती थी, इसलिए रजो धर्म के समय पर मुझे उसका साथ देना था, क्योंकि पूर्व का पुण्य उसके साथ में था। जब नारी रजो धर्म में रहती है, रजस्वला धर्म के समय पर नारियां सोचती हैं हम रजो धर्म में हैं, और रजो धर्म के समय पर अगर प्राण छूट गए, मान लो मर गए, पूजन तो करी नहीं थी, पाठ तो करा नहीं था, अनुष्ठान तो करा नहीं था, मंत्र जाप तो करा नहीं था, फिर क्या इसको नरक मिलेगा? क्या नारी नरक चली जाएगी उस समय पर मरने पर? नहीं, उसका पूर्व का पुण्य यहाँ दिया जाता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, इसलिए मैंने द्रौपदी का स्पर्श करा, चीर मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि पुण्य सामने आकर खड़ा हो गया, उसका पुण्य। ये बहुत बड़ी समस्या है माताओं में। माताएं बहुत टेंशन में रहती है कि इस समय पर हमारा क्या होगा, 6-7 दिन हम मंदिर नहीं जा पाते तो क्या हमारा भजन का क्या? उसका बल बड़ा, पूर्व का किया हुआ भजन का प्रताप आपको इस समय पर क्षण भर भी मिलता है, थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त जरूर होता। प्राप्त होगा। सती तुम रो रही हो, तुम्हारे नैनों में जल भरा हुआ सती, कि तुम 7 दिन पूजन नहीं कर पाई, नैनों से अश्रु नहीं निकलना चाहिए, तुम्हारा पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ। 8वां दिन तो है, करो पूजन। सती ने पूजन करना प्रारंभ करा, पूजन किया, शिवराजी हुए, दोनों सती और शिव का विवाह हो गया। शंकर और सती का विवाह हुआ और सती मैया शिव जी के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने चली गई। कथा सुनने के लिए सती मैया पहुंची हैं, पर दिल मन चित्त लग नहीं पाया, क्योंकि आपके साथ में भी ऐसा होता है, कई पड़ोसन के पति पड़ोसन को गोवा घुमाने ले जाते हैं, और तुम्हारा पति तुमको घुमाने के लिए काशी ले जाता। तो जिसका पति गोवा घुमाने ले गया तो पत्नी कहती है, देखो उनका पति उनको गोवा लेकर गया, देखो उनका पति उनको वहां लेकर गया, देखो उनका पति उनको मुंबई लेकर गया, देखो उनका पति उनको पुणे लेकर गया। अरे आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि आपका पति देवाधिदेव महादेव के यहाँ लेकर गया है, शिव के द्वार लेकर गया, शंकर की चौखट पर लेकर गया। जितने लोग बाहर से कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, पडरी बैजनाथ से हटकर जितने लोग कथा सुनने आ रहे हैं, अगर तुम्हारे पति गाड़ी चलाकर ला रहे हैं, तुम्हारा रिश्तेदार गाड़ी चलाकर ला रहा है, तुम्हारा पति गाड़ी चलाकर ला रहा है, तुम्हें लेकर आ रहा है, और कहना जरूर अपने पति से, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, पूरा जीवन कमाओगे और कमाएगे यहीं देख कर जाओगे, औलाद को दोगे। अपने लिए क्या करा है? 7 दिन की शिव महापुराण की कथा चल रही है, 3 घंटे सट और नीची करो, कथा में चलो। यह अपने लिए कमाना है, किसी दूसरे के लिए नहीं। जो दुकान पर बैठकर कमाया वो बच्चों और पत्नी के लिए और परिवार के लिए कमाया। 3 घंटे यहाँ बैठकर जो भगवान का नाम ले रहे हो, शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, बाबा का विश्वास अपने भीतर प्रकट कर रहे हो, ये कमाई ना पुत्र की है ना पत्नी की है, ये कमाई अपनी खुद की है, और ये कमाई तुम्हारी वहां काम आएगी, यहाँ नहीं। अंत समय यही कमाई तुम्हारी सामने। कह दो, पति कमा कर लाकर तुम्हारे हाथ में देता है, ज्ञान देना तुम्हारा काम है। थोड़ा सा तो बोल सकती हो, कमा लिया ना, 3 घंटे में कोई बड़ा निहाल नहीं हो जाएगा। चलो मैं तुझे छोड़ के आ जाऊंगा, चल बैठ गाड़ी पे, छोड़िया ना, 5-10 मिनट बैठ जाना, मन लगे तो सुनना, नहीं तो पगला तो पगला।
वो तो कथा बोलेगी सही, अपन को अगर सुनना हो मन लगे तो बैठो, तो अच्छा, तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुझे छोड़ के जाऊंगा। हाँ तुम मेरे को, हमें याद है वो कथा चेन्नई के डागा जी की। डागा जी की पत्नी चेन्नई में डागा जी से कहती है कि श्रीमान जी मुझे कथा कराना है शिव पुराण और महेश्वरी भवन में कराना है आप कथा। डागा जी बोले तू करा ले, मना नहीं, मेरे साथ तुम्हें 7 दिन बैठना पड़ेगा। उनकी स्टील की फैक्ट्रियां 2-3 डागा जी की, तो नहीं 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 मेरे पास इतना समय नहीं है। बेटे बहू को बिठा दे, बेटा कहता है मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, बहू कहती मैं तो बैठ जाऊंगी आप कहोगी जैसा, पर इनके पास समय नहीं। इतने में डागा जी की पत्नी अपने पति को रात को माइंड फ्रेश करके बोली, मान लो अगर मैं मर गई तो तुम कितने दिन ऑफिस नहीं जाओगे वो बताओ तुम, तो मैं मर गई तो तुम कितने दिन ऑफिस नहीं जाओगे। डागा जी बोले अब फालतू की बात मत कर, तू क्या चाहती, नहीं पहले बताओ मैं मर गई तो कितने दिन, अब तो 10-12 दिन, तो 10-12 दिन में से 7 दिन शिव पुराण के दे दो, बाकी के दिन चले रहना। चलो चेन्नई के डागा जी हमको ये जब बात बताए तो हमने कहा डागा जी धर्म पत्नी एक ऐसी होती है, कभी आप जाएं चेन्नई में, स्टील की फैक्ट्री है, अधिक मास में फिर डागा जी कथा ले रहे हैं, तो कभी उनसे मिलना और पूछना कि एक बार शिव महापुराण की कथा कराई थी और शंकर ने क्या नहीं दिया, 3 फैक्ट्री की 6 फैक्ट्री हुई कि नहीं, उन डागा जी से पूछ कर आना शिव कृपा क्या होती है वो बताओ। शंकर का अनुमोदन, शिव का स्मरण, शिव भक्ति क्या होती है, ये आप भी कह सकती हो। पूरा जीवन पड़ा कमाने के लिए, कोई 7 दिन ही नहीं है, पूरी जिंदगी कमाना है, करना ही क्या है, बच्चों को सीए कराना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ये बनाना है वो बनाना है, और बनेगा वो ही जो उसको बनाना है, ये मर्जी उसकी। बड़ा चलो दोनों कथा सुनेंगे। ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर, चलो क्या होगा कथा सुनने से, कुछ नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, बैठो तो सही, हमें भी मालूम है कहीं नहीं होगा, बैठ जाओ, चलो चलो बैठो। तो अब सती मैया को ले गए पर चित्त नहीं लगा, मन नहीं लगा, मन विचलित हो गए, विचलित हुआ। सती मैया ने सोच लिया कि मेरे प्राण छूट जाएं तो अच्छा, और सती मैया जलकर भस्म हो गई। हिमालय राज के घर में पार्वती का जन्म हो गया, माता पार्वती और शिव जी का मंगल विवाह होता है। बहुत बहुत संवाद माता सती के और शिव के, बहुत संवाद। सती मैया जब अपने पिता के घर में यज्ञ में नहीं गई, जितने भी लोग जा रहे थे देवता हूं वो सब वहीं से निकल के जा रहे थे। कहां से? कैलाश पर्वत से। अच्छा आज का जमाना हो तो कह दे कि यहाँ तो एयरपोर्ट है तो यहीं से बैठना पड़ेगा, देवता उनको तो अलग अलग जगह से चले जाना था, पर वो नहीं, जब भी जा रहे थे दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जितनी बार जा रहे थे देवता सब कैलाश पर्वत से जा रहे थे, जैसे इनको यहीं से जाना और कहीं से रास्ता ही नहीं। क्यों जा रहे थे? सती को थोड़ा सा नमक छिड़कने के लिए पूछते हुए जा रहे थे। हमको तो बुलाया है सा परिवार, तुम्हें नहीं बुलाया। सती मैया ने मन में सोचा सही तो बात है, पिताजी के यहाँ यज्ञ, हमको नहीं बुला। फिर कोई निकल के गया, सती कपड़े तो चेंज करे ही, तू नहीं चलेगी क्या? सती ने पूछा कहाँ? तेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, तू नहीं चलेगी। फिर मिर्ची और नमक छिड़क गए, फिर छिड़का। देखो नमक भी जहां कट लगा होता है वहीं जलन करता है। बोलो सही है कि गलत है? नहीं तो तुम्हारे हाथ में कहीं कट नहीं है, नहीं तुम नमक की बोरी में हाथ डाल दो, जलन करे क्या? नहीं करे। शरीर में कहीं कट नहीं, कहीं घाव नहीं, तो नमक जलन करेगा ही नहीं। पर जलन तब करेगा जब कट लगा होगा। सती के हृदय में कट लगा था,
इसलिए जितने भी देवता थे वो नमक छिड़क कर जा रहे थे, इसलिए इनको थोड़ा दर्द हुआ, इसलिए वो जल गई अंदर से और पिता की यहाँ चली गई। और चले जाने पर भी सती मैया के अंदर जो ज्वाला थी वो बाहर प्रकट हो गई, तो सती जलकर भस्म हो गई। वो सती जल। नमक डालने वाले बहुत मिलेंगे रे, अरली बैजनाथ में भी कम नहीं होंगे। इनका काम नमक डालने का होगा, पर कट नहीं लगा होना चाहिए, तुम्हारे शरीर पर घाव नहीं होना चाहिए। ये मन शिव से जुड़ा होगा तो घाव होगा ही नहीं, क्योंकि शंकर जो मलम लगाता है वो घाव रहने नहीं देता। मेरा शिव शिव है, मेरा शंकर शंकर है। पार्वती के रूप में सती मैया का जन्म हुआ। देव ऋषि नारद ने संवाद किया। कथा बड़ी विस्तार से है, कल उस विस्तार में कथा को सती और शिव के पावन संवाद को आगे लेते हुए बढ़ेंगे। भगवान शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हुआ। शिव और पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। शंकर पार्वती का जोरदार मंगल विवाह यहाँ होगा। जजमान परिवार कन्यादान करेगा, वरमाला होगी शिव और पार्वती की। पधार रहे हैं शंकर पार्वती, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे आनंद के साथ में। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की सती मई माता पार्वती भगवान शिव जी के गले में जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाएं भगवान शंकर के गले में। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में, भगवान शिव माता पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की, अरली बैजनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। बड़े आनंद के साथ आप सब भाव भक्ति से शिव और पार्वती के मंगल विवाह का दर्शन करिए। बहुत प्रसन्नता